दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। और दोस्तों काफ़ी मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि इस बार के लिए मैं इम्पोर्टेंट एस्से के लिए थोड़ा मैं लेट हूँ। हालांकि मैंने 18 एस्से की पूरी सीरीज़ दी है जिससे आपके एस्से कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन कुछ और भी मुद्दे मुझे लग रहे हैं, आप लोग पढ़ के जाइएगा, जिसमें से काफ़ी मैं करा चुका हूँ। और इसके जो है 5 एस्से जो है यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। ठीक है, 5 एस्से मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, जो आप जो है इसमें 5 एस्से या 5-6 एस्से मैं यहाँ पर लिख दूँगा, आपको बता दूँगा। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आर ओ आर ओ मुख्य परीक्षा। जो लोग भी दे रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। और दोस्तों आप सभी से ये मैं उम्मीद करूँगा कि निबंध में आप जो है 80 प्लस जो है, मेरे जो भी स्टूडेंट हैं लगभग 35 से 40 प्रति वर्ष जो है आर ओ के एग्ज़ाम में जो स्कोर बहुत अच्छा करते हैं, 80 प्लस स्कोर करते हैं, तो आप भी स्कोर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे 85858585 5 टाइम 85 जो है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरा कोड अभियान लाइव यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सारा गाइडलाइन हमारी जो है टीम आपको दे देगी, तो इस पर आप लोग ज़रूर देखें। एस्से का मैंने कंप्लीट कोर्स करा दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि 14 महत्वपूर्ण वो निबंध कौन कौन से हैं। और ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, 12 से 15 मिनट की होगी, जिसमें आप जो है विभिन्न मुद्दों को समझ सकेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर। तो 14 महत्वपूर्ण निबंध किसके लिए? ये सिर्फ जो है आर ओ अभी इधर कोई एग्ज़ाम नहीं है। अभी आर ओ का पेपर जल्दी हुआ है, कल या परसों जो है उत्तराखंड का। ठीक है, उसमें जो है 3 निबंध जो है सीधे मेरे नोट से हैं। आप जो है पेपर देख लीजिएगा, कहिएगा तो मैं वीडियो कमेंट बॉक्स में करिएगा तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। 2021 के निबंध की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वो कौन कौन से निबंध हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला निबंध जो है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भारत का जो संबंध है और रूस और यूक्रेन संघर्ष काफ़ी चर्चा में है। ये अगर पेपर नए तरीके से बनाएंगे तब तो ये पूछा जा सकता है, अगर पीसीएस की तरह पुराना होगा। और भारत, ये पहला निबंध है, इसको जो है मैं कल ही शेयर कर दूंगा, कल मॉर्निंग में ही मैं इसको शेयर कर दूंगा। आप लोग परेशान मत होइएगा। जो भी टॉपिक आप पहले चाह रहे हैं, पहले 5 इनमें से कौन आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि मैं इनको शेयर करूं, तो आप 5 के कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, जिनको मैं लगातार 5 दिन में ही कर दूंगा। ठीक है, कॉपी कैसे चेक होगी? बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि कॉपी चेक कैसे होगी, जो अनअकैडमी पर भी। हालांकि मैंने कॉपी चेक करने के 2-2 घंटे की 5 क्लासेस चलाई थी, जिसमें 40-50 निबंध मैंने चेक किए थे। तो यूट्यूब पे मैं एक सेशन लाऊंगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब सेशन जो है चलेगा, और वो जो है अभी मैं थोड़ा 9 दिन व्रत हूँ, तो इस वजह से ये सेशंस जो है नहीं स्टार्ट हो पा रहे हैं। तो 2-2 घंटे के मैं 5 सेशन चलाऊंगा यूट्यूब पर, जिसमें मैं कॉपियाँ चेक करूँगा। जो लोग भी हैं, पेड हों, हमारे जो सब्सक्रिप्शन लिए हों, नहीं लिए हों, किसी भी कोचिंग के हों, किसी भी संस्थान के हों, निबंध जो है इन्हीं निबंध को लिख करके दिखाइए। या मेरे 18 निबंध की एक श्रृंखला है, 18 एस्से का एक हमारा सीरीज़ है, जो कि यूपी पीसीएस के लिए हमने बनाई थी, 18 निबंध की श्रृंखला। उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें से कोई निबंध आप लिख दें, सीधे सीधे निबंध आप पीसीएस में देख रहे हैं, आया था। आप जब जीआईसी लेक्चरर का देखें, सारा निबंध जो है हमारे नोट से ही रहता है। तो आप एक तो सीधे सीधे टॉपिक मिल जाते हैं, और आपको बेस्ट निबंध, जैसे भारत चीन संबंध आर ओ उत्तराखंड में पूछा है, और ये जो है यूपी पीसीएस के लिए है, ध्यान रखिएगा, यूपी पीएससी के लिए है। आप देखेंगे कि चाहे वो
एमपी का एग्ज़ाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ का या झारखंड का, कई एग्ज़ाम में मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, बच्चे जो है नोट्स और ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो आप जो है इसको ज़रूर आप रखिएगा कि रूस यूक्रेन संघर्ष जो है पहला निबंध हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है समान नागरिक संहिता। अब ये क्यों है, अभी देखिए इतना आयोग सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से समान नागरिक संहिता जो है उत्तराखंड लागू करने जा रहा है, उस पर कमेटी बना दी है, तो हो सकता है कि इम्पोर्टेंट है। और ये कई बार इम्पोर्टेंट रहता है, अक्सर ही देख रहे हैं कि आप जो है पर्सनल मैटर्स, सिविल मैटर्स में भारत और भारत के सभी राज्यों में ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा जो है हमारा यौन उत्पीड़न, या घरेलू हिंसा हम कह सकते हैं। अब दो टॉपिक हैं ये, आप दोनों में से किसी भी, घरेलू हिंसा, इन दोनों में से कोई भी लिख लीजिएगा, ठीक है। आयुष्मान भारत भी हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पूछ दिया गया 2020 में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा जो है हमारा, चौथा जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट, वो भी पूछ लिया गया है, अभी वो हमने पहले ही कराया था, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राजनीति में अपराधीकरण, ये भी मैं करा चुका हूँ। भारत में राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा है, ये पहले ही मैं करा चुका हूँ। आप लोग 5 निबंध इसमें से बोलिएगा, जो भी आपको लग रहे हैं कि मैं करा दूं तो वो मैं करा दूंगा। और निष्पक्ष चुनाव, एक प्रश्न और भी बन सकता है, निष्पक्ष चुनाव। और जैसे कि बार बार ईवीएम पे प्रश्न उठते हैं, बार बार जो है, इस बार तो बैलेट उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, तो उन पे आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। निष्पक्ष चुनाव, और इसमें इसको बढ़ा लीजिए, लोकतंत्र की शुचिता का सवाल, लोकतंत्र की शुचिता का सवाल, ठीक है। छठा जो है हमारा, जो महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, हरित अर्थव्यवस्था। हालांकि ये भी प्रश्न पूछा गया है ग्रीन इकोनॉमी से, हरित अर्थव्यवस्था। और भारत, आप जो है शून्य ऊर्जा उत्सर्जन और भारत, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का जो है 2000 शून्य ऊर्जा उत्सर्जन नहीं, शून्य उत्सर्जन, सॉरी, ज़ीरो इमिशन उत्सर्जन, भारत का टारगेट भी है 2070 तक है मेरे ख्याल से, शून्य उत्सर्जन। और भारत 2030 या 70 होगा, जो कि देखिए आप अभी हमने देखा था ना, जो हमारा COP26 हुआ था ग्लासगो में, उसमें हमने एक अमृत नहीं, पंचामृत, सॉरी, पंचामृत जो है हमने फार्मूला दिया है, उसमें जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और बहुत सारे हमारे टारगेट हैं। तो पंचामृत जो है हमारी स्ट्रेटजी, रणनीति, इसको पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। भारत की क्या है, भारत ने क्या दी है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई हिस्से में आप डाल सकते हैं। तो ये 7 हो गए इधर। अब हम 7 और देख लेते हैं। जो है एक तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण नीति, चुनौतियां और समाधान, ये हमने पहले भी शायद ये पूछ लिया गया है। 8वां नंबर जो है हमारा, जनसंख्या नियंत्रण नीति
लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण, नीति, चुनौतियां और समाधान। ये 8वां हो गया आपका। 9 नंबर पे जो होगा वो राइट टू हेल्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। इसमें हम बता देंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप 4 या 5 जो है। राइट टू हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरोना के कारण जो है आप देख रहे हैं किस प्रकार की महामारी के समय जो है भारत में समस्याएं उत्पन्न हुई। बहुत ज़्यादा लोग जो है स्वास्थ्य समस्याओं के स्वास्थ्य समाधान के न होने से, मेडिकल बेड वगैरह न होने से, ऑक्सीजन न होने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी। तो ये होगा। मानव तस्करी एक गंभीर समस्या, ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक गंभीर समस्या। इसको भी अब देखिए इंग्लिश में मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आर ओ के लिए जो निबंध आएंगे ना वो हिंदी में ही आएंगे। तो इंग्लिश में न बताने का कोई मतलब है, ना ही हम निबंध देते भी नहीं है हम इंग्लिश में। आप लोगों को पता ही है कि हिंदी में निबंध है, जो लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर आप लोग कर पाएँ तो ठीक है, नहीं कर पाएँ तो कोई, देखिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। कई बार मैंने कोशिश की, स्टूडेंट बहुत कम है हमारे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, इस वजह से एक तो आर ओ में इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो है पीसीएस वगैरह के लिए भी इंग्लिश मीडियम के मेरे स्टूडेंट कम हैं। हालांकि स्टूडेंट ज़्यादा है लेकिन मेरे स्टूडेंट कम है, इस वजह से मैं नहीं कराता। तो ये हो गया आपका। एक और है अफगानिस्तान संकट और भारत। अफगानिस्तान संकट और भारत, ये शायद पूछ लिया गया है, ये शायद मेंस में पूछा है। 12 नंबर पर आप कह सकते हैं शरणार्थी समस्या और भारत। और भारत। और इस बार पीसीएस में आपने देखा कि जो थर्ड पार्ट है ना उसमें योजनाएं नहीं दी गई थी। मैं एक गति शक्ति जो है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है, इसको मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये आ सकती है। और खाद्य सुरक्षा और भारत, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और भारत। तो अभी देखिए अगर 14 नंबर पे हम स्कीम्स को अगर लिख लें तो देखिए मिशन शक्ति एक है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की स्कीम है तो पता नहीं पूछे या ना पूछे। मिशन शक्ति जो है बहुत अच्छी स्कीम है। एक तो जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं स्कीम्स एक ही में दे दे रहा हूँ। उज्ज्वला योजना भी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। और मिशन शक्ति, हालांकि उत्तर प्रदेश की ये स्कीम है तो शायद ही पूछा जाए। तो ये कुल 14 निबंध है दोस्तों। आप लोग जो है इसमें से टॉप 5 अपने हिसाब से बताइएगा। मैं चुन करके आपको आप सभी के सामने 5 निबंध जो है इस 5 दिनों में, अगले 5-6 दिनों में, या जो भी हमारे पास अभी आपके एग्ज़ाम 28 से है ना, 28 से है। तो अभी हमारे पास आज 8 तारीख हो गई, तो 20 दिन हैं। लेकिन हम जो है 10 दिन में ही, नेक्स्ट 10 डेज़ में ही आपको अल्टरनेट करके 5 दिनों में 5 निबंध करा देंगे। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। अगर आपको किसी को भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, देखिए अभी हमारे कई ऑफ़र चल रहे हैं।
तो इसको आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे बैचेज चल रहे हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आगे RO के लिए, तो कंप्लीट जो है ये 13 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो है फिलॉसफी ऑप्शनल है, यहाँ पर कवर कर सकते हैं। फ़ीस के बारे में हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो ये हमारी फ़ीस है जिसमें जो है 1 साल की फ़ीस जो है, 2 साल की फ़ीस जो है 14,999 होती है, जिसमें आपको 13,499। अगर मान लीजिए केवल इससे आपको करना है, ये 1700 फीस है, आपको देना होता है 1530। निबंध के लिए, हिंदी के लिए कंप्लीट कोर्स मैंने यहाँ पर करा रखा है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल की कंप्लीट तैयारी जो लोग RO की करना चाह रहे हैं 10,299। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमें, वो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, उनको बातचीत कर सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो अभियान लाइव कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, तभी मैं आपको गाइड कर सकता हूं, आपकी कॉपी चेक कर सकता हूं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।